हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप। तो संसार में 7 महाद्वीप हैं। संसार में कितने महाद्वीप हैं? 7। तो 7 महाद्वीपों के मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसको ओसनिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया। तो संसार में 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप। इन महाद्वीपों पर थोड़ा थोड़ा विशेषता हम बताते हैं। एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है, माने अधिकांश जो धर्म हैं वो एशिया महाद्वीप में ही उत्पन्न हुए हैं, और एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना भी कहते हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या और क्षेत्रफल में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इतनी बातें क्लियर हैं। अफ्रीका महाद्वीप देशों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। जनरल बातें आप जानिए, देशों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखाएं गुजरती हैं। ये रेखाएं मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो को आप देख लीजिए। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, 3 रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। इसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा या चीनी का कटोरा भी कहते हैं, क्यूबा देश को। क्यूबा की राजधानी हवाना है। यूएसए और कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा है। तो नॉर्थ अमेरिका जब हम पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख देश ब्राजील है। उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि संसार में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 5वां बड़ा महाद्वीप है। अमेजन के घने जंगल और सर्वाधिक जैव विविधता पूरे विश्व में अगर पाई जाती है तो ब्राजील के अमेजन में पाई जाती है। और अमेजन के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि लगभग पूरे विश्व की 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों से प्राप्त होती है। तो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील, इक्वाडोर, चिली, बहुत सारे देश आएंगे, लगभग 13 कंट्री आएंगे। तो और हम ये देखेंगे कि ब्राजील की जो सीमा है वो लगभग सभी देशों को, केवल 2 देशों को छोड़कर लगभग 10 देश ब्राजील को टच करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की जहाँ तक हम बात करेंगे तो ये जनसंख्या विहीन महाद्वीप कहलाता है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहलाता है। इसको हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। यहाँ पर केवल वैज्ञानिक शोध करने के लिए जाते हैं, इसलिए इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम नाम का देश आता है। तो आप लोगों ने देखा होगा लगभग संसार के बहुत सारे देशों पर उसका कब्जा था, तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। यूरोप महाद्वीप में एक पुर्तगाल देश आएगा जिसकी राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत आता 1498 में। वो यूरोप महाद्वीप का ही देश है। और सबसे अधिक विकसित देश यूरोप महाद्वीप में ही हैं। सबसे अधिक विकसित देश यूरोप महाद्वीप में ही है। इसके बाद आता ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किरीबाती और भी कई देश इसके अंतर्गत आते हैं। कई बुक्स में किरीबाती एशिया का दिया है, लेकिन किरीबाती टोंगा, चैथम वगैरह जिनसे आप लोगों ने देखा होगा कि आइडियल इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन जो गुजरती है उनको मोड़ा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि समुद्र में मूंगों से निर्मित आकृति है, और कहा जाता है कि प्रकृति द्वारा निर्मित कौन सी आकृति है जो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, तो ग्रेट बैरियर रीफ। और मानव द्वारा निर्मित कौन सी आकृति है, चाइना वॉल, चीन की दीवार, जो कि अंतरिक्ष से दिखाई देती है। तो प्रकृति द्वारा निर्मित कौन, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये थोड़ा सा महाद्वीपों का सामान्य परिचय मैंने दिया है। अभी इनके बारे में हम डिटेल एक एक महाद्वीप को लेंगे। जैसे आज का हमारा विषय एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के बारे में मैंने जैसा कहा था कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के कुछ देशों के नामों के आज हम डिस्कशन करते हैं। सभ्यता का पालना भी कहते हैं, और विभिन्न धर्मों की आद्य भूमि भी एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के कुछ देशों का डिस्कशन आज हम कर रहे हैं। किस तरह से करेंगे, संगठनों के माध्यम से करेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप से रिलेटेड पहला संगठन हम ले रहे हैं एशियान, ASEAN, एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या नाम है, आप लोग नोट कर लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना की बात करें तो 1967 में एस्टेब्लिश हुआ एशियान। 1967 में एशियान की स्थापना हुई। तो इसके संस्थापक देश थे 5 संस्थापक देश कितने थे, 5। प्रारंभ में इसके 5 देश सदस्य थे, और इनको याद करने का एक सिंपल तरीका है। कैसे याद करेंगे, इंडो मले सिंह थाई से और फिलिप, इंडो मले सिंह थाई से फिलिप, और 5 देश इसके बाद में सदस्य बने। अन्य 5 देशों की बात करें, अन्य 5 देश जो कि बाद में इसके सदस्य बने, तो इस समय इसके कितने सदस्य देश हैं, तो आप कहेंगे 10। अन्य 5 देश कौन कौन से हैं, कंबल, लाओ, बुना हुआ, बिका हुआ और म्यांमार। तो देखो हम इन देशों की चर्चा करते हैं। इंडो मले सिंह थाई से फिलिप, इंडो से हो गया इंडोनेशिया, 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 और मले से हो गया मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब एशिया महाद्वीप के देश हैं। ये हो गया सिंगापुर, इसके बाद आ गया थाईलैंड, और इसके बाद आ गया फिलीपींस। इंडो मले सिंह थाई से फिलीपींस। तो 5 संस्थापक देश और एशिया महाद्वीप के देश भी हैं ये। एशियान के ये 5 संस्थापक देश थे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा सदस्य देश एशियान का संस्थापक देश नहीं था। तो ये 5 संस्थापक देशों को आप याद कर लेंगे। इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी जकार्ता है, और इंडोनेशिया आप नोट करते चलिए, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। और अभी चर्चा में था माउंट मेरापी ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। और इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया।
बोर्निया, वो भी इंडोनेशिया के अंतर्गत ही आता है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और जकार्ता में ही एशियान का हेडक्वार्टर है। आगे चल के इंडोनेशिया अपनी राजधानी चेंज करेगा, इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदलेगा, क्योंकि घोषणा के अनुसार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कुछ समय बाद हिम के पिघलने के कारण, ग्लेशियरों के पिघलने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हिम पिघलेगी या ग्लेशियर पिघलेंगे उसके कारण ये डूब जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, क्योंकि एक द्वीप पर बसा हुआ है और सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदलेगा, तो कालीमंतान, ठीक है, कालीमंतान पर अपनी राजधानी ले जाएगा इंडोनेशिया। और राजधानी का क्या नाम रहेगा आप बताइएगा, इसका आप कमेंट कीजिए, कई वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। इंडोनेशिया में अभी 45,000 वर्ष पुराना सुअर का चित्र भी मिला है। तो इतनी बात हम इंडोनेशिया पर करते हैं। इंडोनेशिया के बारे में हमने लिख लिया होगा, एक बार आप मैप पर जरूर देखिए, वर्ल्ड मैप पर। इसके बाद आता मलेशिया। तो मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर में 1975 में जब विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता हुई थी, पहली विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता 1971 में हुई थी, स्पेन के बार्सिलोना से प्रारंभ हुई थी, बार्सिलोना से। लेकिन 1975 में जब विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता हुई थी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, उस समय भारत ने पहली बार विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता जीती थी। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे कि ओलंपिक में पहली बार भारत ने हॉकी में पदक कब जीता था। ठीक है बेटा, ऐसे पढ़िए कि देश को। तो मलेशिया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता आयोजित होती है। तो मलेशिया देश के बारे में कितनी बातें लिख लेंगे। अब बात आती है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, और सिंगापुर में ही एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है। तो ये भी आप याद कर लेंगे। मलेशिया, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और मुद्रा है थाई वहत, मुद्रा क्या है? थाई वहत। अब आप ये बताएंगे कि प्राकृतिक रबड़ उत्पादन, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है, ये आप बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है। इसके बाद आता है फिलीपींस। तो फिलीपींस की राजधानी आप लोग लिख लेंगे मनीला, और फिलीपींस की राजधानी मनीला में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था, दोनों का हेडक्वार्टर है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1957 में, और 1958 में पहला भारतीय विजेता आचार्य विनोबा भावे बने थे। विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था, और 1940 में महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। तो इस तरह से आप लिंक करके याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो फिलीपींस की राजधानी क्या होगी? मनीला, एडीबी का मुख्यालय, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का हेडक्वार्टर है। और अगली बात हमने की कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये 5 संस्थापक देश आपको डेफिनेट याद हो गए होंगे, और कभी नहीं भूलेंगे कि एशिया महाद्वीप के ही देश हैं। इसके बाद आते हैं कंबोडिया। कंबल से कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नोम पेहे, कंबोडिया की राजधानी नोम पेहे। और आप याद रखेंगे कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है।
और ये बनाया किसने था, ये आप कमेंट करेंगे। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्म का मंदिर है विश्व में। किसने इसको निर्मित किया था, ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला आता है लाओस। लाओस की राजधानी वियंतियाने। लाओस की राजधानी वियंतियाने। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी। ब्रुनेई देश एशिया महाद्वीप का। बंदर सेरी 6, 7, 8। और वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। और म्यांमार की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं, पहले रंगून थी, बाद में इसकी राजधानी नेपाई ताव बन चुकी है। नेपाई ताव म्यांमार की राजधानी। और म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपाई ताव। और पहले जो रंगून राजधानी थी उसमें बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे, उनका मकबरा म्यांमार की राजधानी रंगून में ही है। और 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह थे। तो आप लोग एशिया के बारे में जान गए होंगे, सभी देशों के बारे में। तो एशिया महाद्वीप की ये 10 कंट्री हमने तैयार कर लीजिए। अब बात आती है कि सार्क। अब सार्क संगठन के माध्यम से एशिया महाद्वीप के देशों की चर्चा करती है। सार्क संगठन के माध्यम से एशिया महाद्वीप के अन्य देशों की चर्चा करते हैं। तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। और सार्क की स्थापना 1985। देखिए संगठन के माध्यम से हम देश याद कर लेंगे, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई, 1985 में 1985 में इसकी स्थापना हुई। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क की स्थापना। अब बात आती है इसके सदस्य देश हम कैसे याद करें। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इंडिया की जो सीमाएं, बाउंड्री से लगे देश कौन कौन से, इंडिया को कौन कौन से देश टच करती है। तो पाकिस्तान टच कर रहा है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 देश जो हैं वो इंडिया की बाउंड्री को टच करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं। तो इंडिया के मैप को जब आप देखेंगे एशिया महाद्वीप में, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना इंडिया की बाउंड्री को टच कर रहे हैं। अब हम सार्क के सदस्य देश याद करते हैं। कैसे कि सार्क में ये सभी देश, म्यांमार और चाइना को हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम सार्क के सदस्य देश याद करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ये कितने देश हो गए? 7 और 1 8 देश बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सार्क में एट प्रेजेंट 8 देश है। ये सार्क के सदस्य देश, ये सार्क के सदस्य देश। तो 10 देश हमने वहां याद किए, किसमें? एशिया में।
अब एशियान का एक कॉमन कंट्री इसमें भी है, म्यांमार वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 17 देश याद हो गए ना, 10 और 7 17, क्योंकि एक देश उसमें कॉमन हो गया ना म्यांमार। तो इंडिया के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, न्यू दिल्ली कैपिटल और भी कई बातें पढ़ेंगे। पाकिस्तान की 3 शहर राजधानी रह चुकी हैं, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। एट प्रेजेंट इस्लामाबाद कैपिटल है। और पाकिस्तान की जो संसद है वो सौर संचालित विश्व की पहली संसद है। सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद पाकिस्तान की संसद है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और नदी भी काबुल है, उसी के नाम पर इसकी राजधानी का नाम काबुल रखा है। और इसकी संसद का नाम, अफगानिस्तान की संसद का नाम शूरा, अफगानिस्तान की संसद का नाम शूरा। सलमा बांध और सहतूत बांध, ये दोनों बांध चर्चा में थे। सलमा बांध 2016 में बना था और सहतूत बांध अभी बना है, काबुल की सहायक मैदान नदी पर बना है। तो ये भी चर्चा में। अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम भारत से टच होती है और भारत के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से टच होती है एट प्रेजेंट। अफगानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख को टच करती है, ये भी याद रखना। अब आ जाती है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है। और किस नदी पर है पशुपतिनाथ का मंदिर? पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी पर है, इसको आप कमेंट करेंगे। मैं जानमान किस लिए पूछ रहा हूँ कि आपको नदी याद हो जाए। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और मध्य प्रदेश के किस शहर या किस जिले में पशुपतिनाथ का मंदिर है, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू। भूटान की प्राचीन राजधानी थिम्पू थी, लेकिन वर्तमान में राजधानी नेपाइताव, नेपिडो भी कह सकते हैं, नेपाइताव कह सकते हैं, भूटान। और बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है, आप देखो अफगानिस्तान की काबुल थी, अफगानिस्तानी काबुल, संसद का नाम शूरा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। तो बांग्लादेश के बारे में इतनी बातें याद रखेंगे। राजधानी ढाका, मुद्रा टका, पंचायत राष्ट्रीय पंचायत नहीं, जातीय पंचायत यहाँ की संसद है। और राष्ट्रीय पंचायत संसद है नेपाल की। ठीक है बेटा। मालदीव की राजधानी माले। मालदीव घोड़े के नाल के आकार का देश है। तो आप कमेंट करेंगे भारत और मालदीव के मध्य कितने डिग्री चैनल स्थित? ठीक। श्रीलंका की राजधानी एट प्रेजेंट, श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका मैप पर आप देखेंगे कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और भारत और श्रीलंका के मध्य आप कहेंगे तो पाक जल संधि स्थित है, पाक स्टेट या पाल्क स्टेट कहते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका की पुरानी राजधानी कोलंबो, इससे पहले राजधानी कैंडी थी। और मोतियों का द्वीप भी कहते हैं श्रीलंका को, एक द्वीपीय देश है श्रीलंका। इतनी बातें हम श्रीलंका पर याद रखेंगे। तो सार्क संगठन के माध्यम से हमने कितने देश और याद कर लिए? 7 देश। चूंकि म्यांमार जो देश है ना, म्यांमार जो देश था ना, म्यांमार वहाँ पर सार्क में भी, यहाँ पर तो म्यांमार नहीं है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? हमने क्या याद किया था? एशियान में भी था। एशियान के कितने देश थे आपके? 10। और इसके कितने सदस्य देश हो गए? 8। तो टोटल 18 कंट्री आपको याद हो गए। क्योंकि म्यांमार इसमें नहीं है, ठीक है ना। म्यांमार सार्क में नहीं है, चाइना और म्यांमार सार्क में नहीं है, ठीक है। इंडिया की बाउंड्री को टच करने वाले देशों में म्यांमार और चाइना नहीं आ रहे हैं यहाँ पर।
तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, और 10 देश हो गए, तो 18 देश हमने याद कर लिए एशिया पर। अगले वीडियो में और भी सदस्य देश में इसी तरह से इसी कंटिन्यूस वे में आपको पढ़ाता जाऊंगा। वीडियो आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जो भी कमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।